पोलिनोमियल्स का ये बहुत ही ज्यादा हॉट क्वेश्चन है। हो सकता है ये तुझे जला भी रहा हो, इतना हॉट है, हर बुक में अवेलेबल है, बहुत ध्यान से सुनना और ये करके जरूर जाना, कभी भी आ सकता है, बहुत ध्यान से समझते हैं। कह रहे हैं अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, करने का एक एक पैटर्न सिखा रहा हूं। अल्फा और बीटा इसके रूट्स है और पोलिनोमियल मांगे जिनकी जीरोज ये है, मतलब इस पोलिनोमियल की जीरो अल्फा बीटा है और कोई और पोलिनोमियल मांगे तो करने का तरीका क्या है, सीधा लिखो इनके सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, सीधा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा वो क्या होगा, सी बाई ए लिख दिया। अब ध्यान सुनियो, जो पोलिनोमियल चाहिए वो पोलिनोमियल होगा के जरूर लगाइयो, तेरे टीचर ने लगवाया या नहीं लगवाया, तूने जरूर लगाना है के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एक्स, मतलब यही तो होता है पोलिनोमियल, यही होता है। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है, इसकी जीरोस का सम। अब इस नए पोलिनोमियल की जीरोस क्या है, ये और ये, इनका सम, इनको जोड़ दिया, ये सम ऑफ जीरोस है, एस मतलब सम ऑफ जीरोस, तो ये बन गया 5 अल्फा प्लस बीटा। चाहे सम ऑफ जीरोस निकाल रहे पोलिनोमियल बनाते समय, चाहे सम ऑफ जीरोस निकालनी हो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालनी हो, वो हमेशा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में होनी चाहिए। जैसे ये अल्फा प्लस बीटा इसके फॉर्मेट में आनी चाहिए। कैसे जोड़ा, 5 कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा में आ गए, वेरी गुड, और कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दे जो थी, जो क्वेश्चन से मिली थी वो रख दी। ये आ गया हमारा सम ऑफ जीरोस नए पोलिनोमियल का। अब नए पोलिनोमियल की प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों का प्रोडक्ट, अब मल्टीप्लाई 2 अल्फा की 3 अल्फा से, 2 अल्फा की 2 बीटा से, 3 अल्फा की 3 बीटा से, और ये हो गया। अब ये तो अल्फा बीटा में है, ये सारा, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, इसको साइड में रख दे 13 अल्फा बीटा, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, माल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में होना चाहिए, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा में होना चाहिए, वो है ही। लेकिन ये अल्फा प्लस बीटा में नहीं है, ये तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में, तो इसके लिए आइडेंटिटीज करके जानिए, क्यूब वाली और स्क्वायर वाली। यहां लगेगी स्क्वायर वाली। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, खुद बता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर प्लस 2ab उधर भेज दूं तो क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ठीक है। अब 6 की अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर से पढ़िए, 6 की 2 से होगी 12 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा, कितना बचा, 1 अल्फा बीटा, वो लिख दिया। अब वापस रख दे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पर, अल्फा बीटा की वैल्यू यहां पर। हर क्वेश्चन ऐसे ही करना है, इसी पैटर्न से करना है। ये करके ये बन गया, एलसीएम लिया, ये बन गया 82/2, और नहीं काटा क्योंकि एलसीएम लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि सम ऑफ जीरोस के डिवाइड में 2 था, इसलिए 2 तक छोड़ दिया। अब के एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस की वैल्यू माइनस 25/2, माइनस पहले होता है प्लस 25/2 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज इक्वल टू 82/2, एलसीएम लिया, ये बन गया। अब ये बन रहा है, अब हमने लिखना है व्हेन आंसर, जो डिनोमिनेटर में आई, डिनोमिनेटर में 2 आया, व्हेन आंसर में लिखना है व्हेन के इक्वल टू 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर वाला आंसर, बस ये लिख के आना है। अच्छा, मतलब ये अगर यहाँ 3 होता तो व्हेन के इक्वल टू 3, सिर्फ ये आंसर लिख के आना है, ऊपर वाला। अच्छा, और के भी हटा देना है और डिनोमिनेटर भी हटा देना है। थैंक यू सो मच।